Uh, the pathway from glory to glory is brokenness. और जो रास्ते होते हैं, जो महिमा से महिमा तक का जो होता है, वो टूट टूट गया है। God wants you and I to be transformed into the image of Jesus Christ. और परमेश्वर चाहते हैं कि आपको और हमको खुदा के स्वरूप में बनाना। It is through the cross. और ये जो है क्रूस के जरिए। Our self life has to be destroyed by the cross. और हमारा जो खुद का स्वरूप है वो उस क्रूस के द्वारा खत्म हो गया है। To experience the abundance of life in Christ, we have to put to death our self life. और अगर हम परमेश्वर की महिमा को अपने अंदर चाहते हैं तो हमें अपने अस्तित्व को खत्म करना पड़ेगा। The cross in the life of a believer breaks and empties him. और जो क्रूस जो होता है एक विश्वासी के जीवन में, वो उसको खत्म कर देता है, उसको खाली कर देता है। In the Bible, we read about Jacob. और हमने याकूब के बारे में बाइबल में पढ़ा है। Jacob was a man of like passions as we are. और याकूब एक इंसान, ऐसा इंसान था जिसके पास कोई भी पैशन नहीं था, जैसे कि हम लोग होते हैं। Jacob had a corrupt and deceitful heart. और जो याकूब जो था, उसको धोखा देने वाला उसका हृदय था। Till God calls him God of Jacob. और फिर भी परमेश्वर उसको बुलाते हैं कि याकूब का परमेश्वर। Even though we have many limitations like Jacob, God is interested in you and I. और ये सच्चाई है कि हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, जैसे याकूब के अंदर थी, फिर भी परमेश्वर हमें इंटरेस्ट रखता है। God wants to use ordinary people to His service. और परमेश्वर जो है साधारण लोगों को ही चाहते हैं कि उसकी सर्विस में वो काम आए। Jacob was going to visit his uncle Laban. और याकूब जो था वो अपने चाचा से मिलने के, जो उसका चाचा जो लाबान थे, उससे मिलने के लिए जा रहा था। In Beersheba, he stayed all night. और बेरशेबा में वो पूरी रात वहां पे रुका। He took one of the stones of that place and put it at its head. और उसने उस स्थान पे से एक पत्थर को उठाया और तकिए के समान रख अपने सर पे रख के सो गया। Jacob lay down in that place to sleep. और याकूब जो है उस जगह पे लेट गया सोने के लिए। Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth. और जब वो सो ही रहा था तो उसने एक दर्शन को देखा कि एक सीढ़ी जो है वो स्वर्ग की ओर जा रही है। And its top reached to heaven. और वो जो सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो स्वर्ग की ओर जा रही है। And there the angels of God were ascending and descending on it. और उस सीढ़ी के ऊपर परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है वो कभी ऊपर चढ़ रहे हैं और नीचे आते हैं। The Lord stood above the ladder and said, I am the Lord God of Abraham, your father. और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होके कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो अब्राहम का परमेश्वर हूँ। The land on which you lie, I will give to you and your descendants. और जिस भूमि पे तुम खड़े हो, सो रहे हो, वो मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को दे दूंगा। Also your descendants shall be as the dust of the earth. और जो तुम्हारे वंश जो होंगे वो भूमि के जो मिट्टी के जो किनके होते हैं उसके समान होंगे। And in you and in your seed, all the families of the earth shall be blessed. और तुम्हारे जरिए और तुम्हारे जितने भी लोग होंगे, वंशज होंगे, वो तुम्हारी वजह से बहुत ही आशीष पाएंगे। So this is the promise given to Jacob. तो यही वो वादा था जो परमेश्वर ने याकूब को दिया था।
After 20 years, he was planning to return to his home. और 20 साल के बाद उसने ये सोचा कि वो अपने घर को वापस जाएगा। At Peniel also, he saw a vision. और उस टाइम पे भी उसने एक दर्शन को देखा। And there he saw God face to face. और वहां पे उसने परमेश्वर को सामने सामने देखा। At Peniel, he wrestled with God. और पनियल नामक जगह पे उसने देखा कि वो उसके परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध कर रहा है। So between the two incidents at Bethel and Peniel, there was a total darkness in his life. और जैसे कि दोनों ही इंसिडेंट्स में हम देखते हैं कि बेरशेबा और पनियल दोनों में उसका जीवन जो था वो अंधकार से भरा हुआ था। So when he was in the womb of his mother, he was grabbing his brother's leg. और जब वो अपनी माँ के गर्भ में ही था तब वो अपने भाई के पैर को पकड़े हुए था। He was a grabber of the birthright. और वो जन्म से ही चीजों को छीनने वाला था। He was a grabber of blessings from his father. और वो अपने पिता से भी आशीषों को छीनने वाला था। And he grabbed Rachel from Laban. और उसने लाबान से भी राहेल को उसने छीन लिया था। He also grabbed Laban's property. और उसने लाबान के जितने भी उसकी धन दौलत थी उस पे भी उसने हासिल कर लिया था। So like many of us, he was also a grabber. तो हम जैसे कि हम लोग भी होते हैं, बहुत बहुत सारे लोग वैसे ही वो भी हासिल करने वालों में से था। Jacob was also a bargainer. और वो जो याकूब जो था वो बार्गेन करने वाला भी था। He bargained with Esau for birthright. और उसने उसके भाई यहोशू के साथ उसने जो उसका जन्म का अधिकार था उसने उससे बार्गेनिंग किया। He bargained with Laban for Rachel. और उसने राहेल के लिए भी अपने लाबान के साथ भी उसने बार्गेनिंग किया। At Bethel, he also bargained with God. और उसने बेरशेबा में भी उसने परमेश्वर के साथ उसने बार्गेनिंग किया। So he was a bargainer. तो वो एक अच्छा बार्गेनर था। And he was also a deceiver. और वो एक धोखा देने वाला भी इंसान था। He deceived his father for blessing. और उसने अपने पिता को आशीषों के चक्कर में उसने धोखा दिया। He took the name of God in telling a lie. और उसने परमेश्वर का भी नाम लिया झूठ बोलने के लिए। His father asked him how he managed to get meat without delay. क्योंकि उसके पिता ने उससे पूछा था कि बिना देरी किए तुम्हें ये मीट जो मैंने तुमको बनाने के लिए दिया था इतनी जल्दी कैसे लेकर आए। He told a lie to his father. और उसने अपने पिता से झूठ बोला। He said that the Lord brought meat to me. उसने कहा कि परमेश्वर ने इस भोजन को मुझे दे दिया। So Jacob had no fear of God. तो याकूब को कोई भी परमेश्वर का भय नहीं था। So he was a deceiver. तो वो एक धोखा देने वाला इंसान था। He was grabbing, then deceiving and bargaining. और वो एक धोखा देने वाला, बार्गेन करने वाला और झूठ बोलने वाला वो इंसान था। See, that was the nature of Jacob. और देखिए यही वो याकूब का ये स्वभाव था। That is the reason. That is the nature of many believers before they were born again. और यही स्वभाव होता है बहुत सारे विश्वासियों का जब तक वो नए सिरे से जन्म नहीं लेते। He always looked after his own interests all the time. और वो हमेशा अपने ही इंटरेस्ट के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं। And the Lord told him to bless. बट परमेश्वर ने उससे कहा कि उसको आशीष मिलेगी। God offered spiritual blessings to Jacob. और उसने आत्मिक जो आशीषें होती हैं वो याकूब को दी। Jacob was not at all interested in spiritual blessings.
और याकूब जो था वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था आत्मिक आशीषों के लिए, because at Bethel, the same promise given to Abraham was also given to Jacob. क्योंकि बेर्शेबा में जो अब्राहम को जो आशीष मिली थी वो सारी आशीष याकूब को भी मिलने वाली थी। His response was this: God, I'm not so interested in spiritual things. और उसका रिस्पांस ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर, मैं इन आत्मिक चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। What I want is protection from harm and danger. You mean the food to eat and clothes to wear. और उसने कहा कि मुझे केवल तेरी सुरक्षा चाहिए, कि इन सब जितने भी खतरे हैं उनसे सुरक्षा चाहिए, क्योंकि तूने मुझे वस्त्र पहनने के लिए कपड़े पहनने के लिए वस्त्र दिए हैं और खाने के लिए भोजन दिया है। I only want these things. मुझे केवल यही चीज चाहिए। So if I get these things, I will be quite happy. अगर मुझे ये सारी चीजें मिल गई तो मैं खुश रहूंगा। If you also bring me back to my home, I will give tithes. और अगर तुम मुझे वापस मेरे घर पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। I will also acknowledge you as my father, as my God. और मैं आपको अपने परमेश्वर मान के मैं तुम्हें मानूंगा। I acknowledge you as my God. और मैं तुम्हें अपने खुदा कह के मैं तुम्हें मानूंगा। Unfortunately, many Christians are like Jacob. और दुर्भाग्य से बहुत सारे जो क्रिश्चियंस मसीह होते हैं वो याकूब की तरह होते हैं। They settle for something far inferior. और वो किसी चीज के लिए वो एकदम से सेटल हो जाते हैं। God wants to give you the life of Jesus Christ. और परमेश्वर चाहते हैं कि वो यीशु मसीह का जो जीवन है वो आपको दे। And God also expects us to minister that life to others. और परमेश्वर चाहते हैं कि वो जो जीवन आपको मिला है उस जीवन को आप दूसरों को मिनिस्टर करने में भी आप उसको व्यतीत करें। Yet many Christians are like Jacob. और यहाँ पे भी बहुत सारे मसीह हैं जो याकूब की तरह हैं। But Saint Paul was a different man. लेकिन जो साधु पौल हैं वो एक थोड़े से दूसरे किस्म के इंसान थे। He also had a heavenly vision. और उनके पास भी जो स्वर्गीय जो दर्शन थे वो थे। On the Damascus road, God gave him a vision. और दमस्कस की सड़क पे परमेश्वर ने उसको स्वप्न दिया था, दर्शन दिया था। That was the mission of the great ministry. और वो जो था कि एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री सेवकाई करने के लिए था। He lost his eyesight. और उसने अपनी आंखों को खो दिया। And when the man of God prayed for him, his eyes were opened. और जब परमेश्वर के लोग ने उसके लिए प्रार्थना किया तो उसकी आंखें फिर से खुल गई। His spiritual eyes were also opened. और उसकी जो आत्मिक आंखें थी वो भी उसके साथ खुल गई। God used the Saint Paul to open the blind eyes of people. और परमेश्वर ने साधु पौल को इस्तेमाल किया कि वो लोगों की जो अंधी आंखें हैं उसको खोल सके। He also delivered people from satanic power through the message of the gospel. और सुसमाचार के जरिए उसने बहुत सारे लोगों के अंदर से शैतानी शक्तियों को हटाया। But God did not let Jacob go. और लेकिन परमेश्वर ने याकूब को ऐसे ही जाने नहीं दिया। I will never leave you until I have fulfilled my promises to you. और परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं अपने वादे को तुम्हारे लिए पूरा ना कर दूं। So Jacob was disciplined for 20 years. इसीलिए जो याकूब जो था 20 साल तक अपने अनुशासन में बना रहा। So the perseverance of God with his stubborn children is to be noted. और हम ये देखते हैं कि जो ऐसे जो जिद्दी जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी परमेश्वर अपने धैर्य को रखता है। Until he was transformed
God was chastening him. और जब तक कि वो बदल ना गया, परमेश्वर उसके पीछे लगा रहा। God required 20 years in the life of Jacob to remove the rough edges of his life. और परमेश्वर ने 20 साल तक उसके पीछे लगा रहा ताकि वो उसकी जो जो भी बुरी आदतें थी उसके अंदर से उसको निकालने के लिए। In Proverbs chapter 27 verse 17 we read, as Proverbs iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. Proverbs 27:17. जैसे लोहे लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुंह अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। God led Jacob to Laban, a person of similar nature. और परमेश्वर ने याकूब को अपने ही जैसे एक और इंसान से मिलवाया जो लाबान, उन दोनों का स्वभाव एक जैसा ही था। So iron sharpens iron. तो जैसे लोहा जो है वो लोहे को चमका देता है। So when these two persons of similar nature are brought together and allowed to live, there will be some changes in their life. और जब एक ही जैसे स्वभाव के लोग जब एक साथ मिलते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाता है। So it sharpens both pieces of iron. और जैसे कि तो ये दोनों ही जो लोहे के जो हिस्से होते हैं उनको चमकदार बना देता है। So that is why it is stated that iron sharpens iron. और इसीलिए ये चीज लिखा गया है कि जैसे लोहा ही लोहे को चमका सकता है। So a man sharpens another man. तो वैसे ही एक आदमी दूसरे आदमी को ऐसे चमका सकता है। So when we bring together two pieces of iron, it sharpens both pieces of iron. और जब हम इन दोनों लोहे के टुकड़े को जब एक साथ लेके आते हैं तो दोनों ही टुकड़े जो है आपस में चमक जाते हैं। God knows how to deal with every Jacob. और परमेश्वर जानता है कि हर एक याकूब के साथ कैसे डील करना है। After 14 years, he got Rachel. और 14 साल के बाद उसने राहेल को हासिल कर पाया। But Rachel was barren. और लेकिन जो रेचल जो थी वो बांझ थी। And he still cannot trust God. और वो अभी भी परमेश्वर को विश्वास नहीं कर पा रहा था। He continues to scheme. और वो फिर भी ऐसी ऐसी स्कीम को वो लगाता रहता था। He plans to rob Laban. और उसने लाबान को उसने चोरी वोरी करने का भी उसने प्लान बनाया। He runs away from Laban. और वो लाबान से दूर भाग गया। But finds that he jumped out of the frying pan into the fire. और उसके बाद से भी वो वहां से उस आग से भी होके वो वहां से निकाला गया। He had a plan B. और उसके पास प्लान बी था। He trusted God. और उसने परमेश्वर पे यकीन किया। In case God fails to help him, he has a different plan of escape. और अगर ऐसा कुछ इन केस ऐसा हुआ कि वो उस प्लान से परमेश्वर ने उसको मदद नहीं कर पाया तो उसके पास दूसरा प्लान था जहां से वो भाग पाए। He divided his people into two groups. उसने अपने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया था। So in case God alone does not work, he had a separate scheme. और उसने देखा कि अगर ये चीज प्लान ए उसका काम नहीं करता है तो उसके पास दूसरी स्कीम भी थी जो वो उसमें अप्लाई कर सके। Now he found himself hedged in either side. और उसने अपने आप को ये दो चीजें उसने बना ली थी। In front, he had to meet his brother. और आगे चल के उसे अपने भाई से मिलना था। And behind him was Laban and his men
chasing him. और उसके पीछे लाबान और उसके लोग थे जो उसका पीछा कर रहे थे। At Peniel, Jacob cried to God. और पनीएल में आके याकूब जो था वो परमेश्वर के लिए रोया। God appeared to him, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए and God dealt a final blow to Jacob to shatter his self-confidence. और उसके बाद वहां पे उसने फाइनली उसने देखा कि उसका जो आत्मविश्वास है उसको बिल्कुल बिखर गया। And finally, God broke Jacob. और उसके बाद अंत में परमेश्वर ने याकूब को तोड़ दिया। Yes, the strongest part of the human body, the thigh, was touched by God. और जो हमारे इंसानी शरीर का जो सबसे मजबूत हिस्सा होता है जो हमारी जांग, वो परमेश्वर ने उसको छुआ। Now he is broken and he pleads God to leave him. और अभी वो बिल्कुल भी टूटा हुआ है, वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि परमेश्वर उसे छोड़ दे। God asked him, "What is your name?" तो परमेश्वर उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? God knew his name. परमेश्वर जानता था उसका नाम। He knew that Jacob was a deceiver, a grabber, and a liar. और परमेश्वर जानता था कि याकूब जो है वो एक झूठा है, धोखा देने वाला है और छीनने वाला इंसान है। And now when he was broken, he received power from God. और अभी जो इस वक्त वो बिल्कुल टूटा हुआ है, उसने परमेश्वर से सामर्थ को प्राप्त किया। So God changed his name. तो परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया। Chapter 32. Genesis. Yeah, Genesis chapter 32. Verses 24, 25, 26, 27, 28. Now, I read verse 24. At Peniel, Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of day. और याकूब आप अकेला रह गया, तब कई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करते रहे। And when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip. जब उसने देखा कि याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। And the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. और तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने उससे कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। And he said, "Let me go, for the day breaks." और तब उसने कहा कि मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। But he said, "I will not let you go unless you bless me." और याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। So he said to him, "What's your name?" और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? He said, "Jacob." उसने कहा, याकूब। And he said, "Your name shall no longer be called Jacob, but Israel." उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। Because you have struggled with God and with men and have prevailed. क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। So that is a true blessing. और यही है सच्ची आशीर्वाद। That is one who has power with God is called Israel. क्योंकि जो परमेश्वर से भी ज्यादा ताकतवर है वो इज़राइल है। With God's power, we can prevail over men. और परमेश्वर की सहायता से, पावर से हम मनुष्य के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। Jesus asked the disciples to wait in Jerusalem for receiving the Holy Spirit.
और जैसे कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम यरूशलेम में इंतजार करो ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा मिल सके। In Acts chapter 1, verse 8, we read, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in Judea and Samaria, and to the end of the earth." और जैसे कि हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय हम उसके 8 में देखते हैं कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम जो है वो यरूशलेम में इंतजार करो, तब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगी, तब तुम यहूदिया, सामरिया और भी प्रांत के लोगों में मेरे गवाह बनोगे। So God broke his self-confidence. और परमेश्वर ने उसके आत्म जो सम्मान था उसको तोड़ दिया। So when Jacob was broken, he was really blessed. और जब वो टूट चुका था तभी उसे सच्ची आशीष प्राप्त हुई। God does not give the power of the Holy Spirit to those in whom self is still unbroken. और परमेश्वर कभी भी अपनी सामर्थ को उन लोगों को नहीं देता जो अपने अंदर ही अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। So we have to surrender our life to Jesus Christ. तो हमें जो है अपने पूरी जीवन को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर देना है। Let's examine why Jacob was blessed. और चलिए हम देखते हैं कि याकूब को परमेश्वर ने क्यों आशीष दी। He was alone with God at Peniel. और पनिएल में वो अकेला था परमेश्वर के पास। So the believer should find time to spend with God alone. तो इसीलिए विश्वासियों को ये होना चाहिए कि वो परमेश्वर से मिलने के लिए अकेला समय को निकाले। Second reason for his blessing was brokenness. और दूसरा कारण ये था उसकी आशीषों का कि वो टूटा हुआ था। His self life was broken by God. और उसकी जो उसका जो खुद का स्वरूप था, उसकी जो आत्मिक जिंदगी थी वो टूटी हुई थी। So Jacob was blessed when he was broken. और याकूब को तब आशीष मिली जब वो अंदर से टूट चुका था। The strongest part of his body, that is thigh, was broken. और जो उसके शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा था, जिसे जांघ कहते हैं, वो टूटा हुआ था। God struck the strongest part of his body. और परमेश्वर ने उसके जो सबसे मजबूत हिस्सा था उसको छुआ था। So also sometimes God will strike our strong points. तो इसीलिए कुछ कुछ समय ऐसे होता है कि परमेश्वर हमारे सबसे मजबूत जो पॉइंट होते हैं उसको वो छूता है। God wants to shatter our stubbornness. क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो हमारी जो जिद्दपना है वो खत्म हो जाए। We have to yield to the will of God. और हमें जो है परमेश्वर की जो उसकी मर्जी है उसकी तरफ हमको देखना चाहिए। Peter denied Jesus Christ 3 times. पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार उसने इनकार किया। Peter was questioned by a maid servant. और पतरस को एक जो वहां की जो एक लड़की थी जो काम करने वाली थी उसके द्वारा उसको सवाल किए गए। Till then he depended on his self will. क्योंकि वो उस वक्त तक भी अपने ऊपर ही भरोसा करता था। He went for fishing. वो अपना मछली पकड़ने के व्यवसाय में चला गया। But he didn't get any fish on that night. और लेकिन उस रात उसको एक भी मछली नहीं मिली। God broke his self-confidence. और परमेश्वर ने उसके जो आत्म सम्मान है उसको खत्म कर दिया। So he caught nothing. इसीलिए उसको कुछ भी उसने नहीं पकड़ पाया। So Paul understood his inability to do fishing. तब उसको समझ में आया कि वो मछली पकड़ने में वो एकदम से सक्षम नहीं हो रहा है। So if a person wants to serve the Lord, he should accept his inability. और जब कोई भी इंसान खुदा को की सेवा करना चाहता है तो उसको अपनी जो क्षमता है उसको समझना चाहिए कि वो काबिल नहीं है। Apart from Jesus Christ, we can do nothing.
और परमेश्वर को, यीशु मसीह को छोड़ के हम कुछ भी नहीं कर सकते। So the second reason why Jacob was blessed is brokenness. और दूसरा कारण यही था कि याकूब को परमेश्वर ने आशीष दिया क्योंकि वो टूटा हुआ था। Thirdly, he was hungry for God. और तीसरा कारण ये था कि वो खुदा के लिए भूखा था। He said, I will not leave you until you bless me. उसने कहा कि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे दे। So a person who had spent his life grabbing birthright, woman, money and property, now let's them all leave and grabs hold of God. और वो इंसान जिसने अपने जन्म से ही अपने जन्म का अधिकार हो, औरतें हो और जितनी भी धन दौलत हो उसको ही छीनना सीखा था, अब उसने परमेश्वर को पकड़ लिया है। So we should also grab hold of God for spiritual blessings. तो इसीलिए हमें भी अपने आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर को पकड़ लेना है। Elisha was following Elia. और एलिशा जो था वो एलिया को का पीछा कर रहा था। Because Elisha wanted double portion of blessings. क्योंकि एलिशा जो था जितनी भी आशीष एलिया को मिली थी उसका डबल वो आशीष को चाहता था। Elisha was unwilling to leave Elia without receiving double portion of the blessings. और एलिया जो था बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसे वो बिल्कुल भी वो इस पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसको वो डबल आशीषें मिले। So dear friends, thirst like Jacob and Elisha. और इसीलिए हमें भी याकूब और एलिशा की तरह वो भूख रखनी चाहिए आशीषों के लिए। My friend, there is more in Christian life than you have experienced so far. और मेरे प्यारे मित्रों, मसीह जीवन में अभी भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने अभी एक्सपीरियंस नहीं करी हैं। To receive fullness of God, we have to empty ourselves. परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करने के लिए हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा। So now Jacob was able to prevail over men and God. और अभी याकूब जो है वो परमेश्वर और जो इंसान दोनों पे ही वो प्रबल हो गया था। So when he was defeated and utterly weak, God tells, you have now prevailed. और तब जब वो पूरा थक गया था लड़ते लड़ते, तब उसने कहा कि तुम अब प्रबल हुए। And God blessed him that Jacob shall from henceforth have power with God and with men. और तब उसने उसको आशीष दिया कि तू इंसान मनुष्यों और खुदा दोनों से भी तू प्रबल हुआ है। So also we prevail when God has shattered us our strength and self-sufficiency. और तब हम भी विजयी होंगे, प्रबल होंगे जब परमेश्वर हमारे आत्मसम्मान को और जो हमारी ताकत है उसको खत्म कर देगा। On the cross we find Jesus Christ crucified. और जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा को हम कि वो क्रूसीफाई, उसको क्रूस की सजा दी गई है। But we find on the cross is a man hanging helplessly. और क्या हम देखते हैं उस क्रूस की ओर कि एक इंसान जो बिल्कुल भी मदद के रहित है उसको हम देखते हैं। Jesus was beaten and nailed to the cross. और यीशु को मारा गया था और उसे कील ठोक दिया गया था। Christ died as a weak and exhausted man. और जो मसीह है उसे एक कमजोर और बिल्कुल ही थके हुए इंसान की तरह रखा गया था। But in weakness, the power of God was displayed. लेकिन उस कमजोरी में भी जो खुदा की ताकत थी वो दिखाई दे रही। So Jesus could overthrow the devil and deliverance of man. और तो परमेश्वर जो यीशु मसीह जो है वो खुदा मनुष्यों से उन सब से भी वो छुटकारा पा सकता था। So Christ crucified is the power of God. और लेकिन वो उस क्रूस पे चढ़ा क्योंकि परमेश्वर की ताकत थी उसमें। Jesus was crucified in weakness. और उसको जो क्रूस की सजा दी गई थी कमजोरी में दी गई थी। Jesus lives by the power of God. लेकिन यीशु मसीह जिंदा है परमेश्वर की ताकत से। But we are also weak with Jesus Christ. और हम जो है यीशु मसीह के साथ हम भी कमजोर हैं।
but we shall live with Jesus Christ by the power of God. और लेकिन हम जो है परमेश्वर की ताकत के साथ हम उसके साथ जिएंगे। So we must be honest with God. और इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ ईमानदार होना है। Jacob was a grabber, deceiver, and a bargainer. और याकूब जो था वो बार्गेनर था, वो छीनने वाला था, धोखा देने वाला था। God broke him. लेकिन यीशु ने उसको